शंकर के कहने से ब्रह्मा जी के लेख को मेटा जा सकता है, तो फिर शंकर जी अपने को क्यों नहीं मेट पा रहे लिखे हुए को है? तो भगवान शंकर भी यहाँ कह देते हैं कि हर इच्छा भावी बलवाना। भगवान की जो इच्छा है भाभी बड़ी बलवान है, प्रभु की इच्छा को जो है मैं भी मेट नहीं सकता हूँ। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। और महाराज सती गई हैं दक्ष यज्ञ में, भगवान ने पीछे से नंदी वगैरह को भेज दिया। सादर भलई मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। महाराज माँ ने तो बड़ा हृदय से लगाया सती को, बेटी आई है, बड़ा सम्मान हुआ। और बहनें मजाक करने लगी हैं सती से, कहा सती तू आ गई, हमें तो पता थी तुझे निमंत्रण की भी जरूरत नहीं है, तू तो बगैर निमंत्रण के ही आ जाए। पर वो भोलेनाथ कैसे नहीं आया ये बता? वो कैलाश में रहता है, शमशान में रहता है, कुछ मकान दुकान बनाया कि नहीं बनाया है? कुछ भांग धतूरा ही खाता है, कुछ परिवर्तन कर लिया है। बागंबर वेश धारण करके महाराज जो है कुछ वेश में परिवर्तन हुआ कि इसी प्रकार से महाराज मजाक कर रही हैं। और सती जाकर के आगे बढ़ी तो महाराज दक्ष प्रजापति सामने मिले। दक्ष प्रजापति ने सती को देखा तो महाराज मुंह मोड़ लिया है। कहा पिताजी भी मेरा अपमान कर रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं। कहा कोई बात नहीं, यज्ञ में पहुंची, कहा देखते हैं अपना अपमान तो सहन कर लेंगे। पति बता स्त्री अपना अपमान सहन कर सकती है पर अपने पति का अपमान सहन नहीं कर सकती है। देखा भोलेनाथ का कहीं स्थान है कि नहीं यज्ञ में। कतऊ नदी शंभु कर भागा, कहीं भाग नहीं भगवान का दिखाई दिया। उसी समय सती क्रोध अग्नि में जलने लगी हैं। सभासदों को ललकार दिया, पिताजी को ललकारा है कि सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा। कहिए सुनिए जिन शंकर निंदा, कहिए सुनिए जिन शंकर निंदा। जिन्होंने भगवान के मुंह से निंदा किए कही है या भगवान की निंदा को सुना है, उनको सबको मैं दंडित करती हूँ, प्रताड़ित करती हूँ, सबको भोगना पड़ेगा, श्राप देती हैं। कही सुनी जिन शंकर निंदा, सो फल तुरत ले हो सब काहू, और भली भांति पछताव पिताहू। पिताजी तुम्हें भी भली भांति पछताना पड़ेगा कि तुमने भोलेनाथ का अपमान किया है। अस कह योग अगन तन जारा, और सकल जगत मख हाहाकारा। योग अग्नि के द्वारा सती ने अपने शरीर का परित्याग करती हैं और शरीर को छोड़ते समय भी भगवान शंकर का ध्यान किया है कि अगले जन्म में भी मुझे पति रूप में मिले तो भोलेनाथ ही मिले। बोल सच्चे दरबार की जय। महाराज योग अग्नि के द्वारा शरीर को जला करके भस्म करती हैं। महाराज नारद जी ने, नंदी वगैरह ने भगवान शंकर को समाचार दिया। भगवान भोलेनाथ क्रोध अग्नि महाराज उसी समय अपनी जटा को उखाड़ करके पृथ्वी पर पटकते हैं। वीरभद्र को जन्म दिया है। कहा महाराज आदेश करें। कहा दक्ष यज्ञ को जाकर के विध्वंस कर दो, यथा योग्य सबको दंडित करो। वीरभद्र ने जाकर के सबको दंडित किया। दक्ष प्रजापति के घर से सर को तोड़ करके महाराज हवन कुंड में स्वाहा, दक्ष यज्ञ को विध्वंस कर दिया। भगवान शंकर क्रोध में सब देवी देवता भगवान भोलेनाथ के पास आए। भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ तो प्रलय हो जाएगी, प्रलय हो जाएगी। महाराज स्तुति करते हैं देवता लोग। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयं विराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं तुषाराद संघात
भासी शरीरम उन्मोल कल्लोल विचार गंगा लसद बाल भारेन्द्र कंठे भुजंगा जलत कुंडलम भूषुनेत्रम विशालम प्रसन्नाननं नीलकंठम दयालम प्रसन्नाननं नीलकंठम दयालम प्रसन्नाननं नीलकंठम दयालम। बोलो शंकर भगवान की जय। भगवान की स्तुति करते हैं देवता लोग। भगवान प्रसन्न हुए हैं। कहा प्रभु दक्ष यज्ञ को पूर्ण कराए। भगवान भोलेनाथ ने मना कर दिया, उस यज्ञ में मैं नहीं जाऊंगा। बोले क्यों? बोले जिस यज्ञ में मेरे लिए भाग ही नहीं है, निमंत्रण ही नहीं है, उस यज्ञ में कैसे जाऊं? देवताओं ने कहा प्रभु